क्योंकि जो लोग जुड़ते हैं सभी अभ्यास करते हैं निरंतर। घर में भी करते होंगे और यहाँ भी रेगुलर जुड़ते हैं। और इसका ये परिचायक है कि हम सभी लोग बार बार इकट्ठा होते हैं प्रतिदिन। और काफी दिनों से ये श्रृंखला चली आ रही है सबके विकास के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धम्म क्रांति का बिगुल बाबा साहेब ने फूंका था या जलाया था, वास्तव में वो जल रहा है। वो दीपक आज भी और निरंतर चलता रहेगा। बाबा साहेब के बाद भंते जी ने विश्व के कई देशों में इसको नया रूप दिया है, और हमारे यहाँ भी चल रहा है। उसी का परिचायक है कि हम सभी लोग आज एक साथ बैठे हैं। वास्तव में हम सभी लोग सोचते हैं, या कुछ लोग ऐसा मान बैठते हैं कि अगर फला व्यक्ति नहीं रहेगा तो होगा क्या। वास्तव में कोई रहे या न रहे, लेकिन उसने जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म हम कह सकते हैं, उसका हम सभी लोग अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं या उसको अध्ययन कर रहे हैं सुचारू रूप से। तो ये जो कार्मा है ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है ना। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस संघ में सुदर्शन जी थे शुरू में, आज वो भी नहीं, फिर भी कारवां चल रहा है। और ब्रह्मचारी गण आए और आते रहेंगे। उत्तर भारत में पहले थे भी नहीं, लेकिन आज हैं बहुत ज्यादा संख्या में, ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारिणी भी, जो बराबर उपदेश देते हैं। और हम सभी लोग उनको सुनते हैं, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, और उसको आगे बढ़ाते हैं। ये एक परंपरा जो गुरु शिष्य की चली आ रही है। ये गुरु शिष्य क्या हम कहेंगे, ये जैसे एक माँ बाप बड़ा होता है, उसके बच्चे बड़े होते तो वो सोचता है कि उनको हम वो ऐसी शिक्षा देगा हमारे सामने वो परिपक्व हो जाए, अच्छी तरह हर एक काम में प्रवीण हो जाए। और इसी प्रकार एक गुरु शिष्य की परंपरा है, और जिसको हम लोग बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, जिसका ये परिचायक है। ये ध्यान संध्या भी उसी कार्यक्रम को लेके चल रहा है, उसी सब्जेक्ट को लेके, जिस प्रकार बाबा साहेब ने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया अपने धर्मांतरण के पश्चात। और फिर भंते जी उसको इतना आगे ले गए, और इतने सरल शब्दों में, इतने, जहां जिस देश में जिस क्षेत्र में जैसी भाषा में चाहिए वैसे धम्म मिल रहा सबसे, ये सबसे बड़ी बात है। और वास्तव में जो उन्होंने कल्याण मित्रता, या हम कहें कि एक के जाने के बाद, जिसे हम आध्यात्मिक मृत्यु कह सकते हैं। अब जब किसी का आध्यात्मिक मृत्यु होगी तो उसका पुनर्जन्म भी होता है। तो एक व्यक्ति जाएगा, दूसरे के द्वारा वही मार्गदर्शन होता रहता है। खरंच मला काय अर्धा नाही रे. मी आणलो बी असतो तुमच्यासाठी वांग्याची भाजी घ्यायला म्हटलं. तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। वांग्याची वांगे बी और तीन बघारला बी तीन, पीठ बी तीनच भिजवलं, पोळ्या बी तीनच केलं आणि भात बी तीन. और ये वास्तविकता है कि हम सभी लोग, आता सहाव्या वर्गात गेली ते. 5व्या वर्गात. कहीं से आवाज आ रही है,
बीच में। कैरी ऑन बंद हो गया। जी जी जी। तो ये वास्तविकता है कि हम लोग जो हमें सिखाया जाता, जो बताया जाता है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति आया, एक वस्तु बनती है, दूसरी निर्माण होती है। और इसी प्रकार हमारे अंदर की भावनाएं हैं, अकुशल भावनाएं, जैसा कि हमारे नागरथ जी हुए, या और भी धर्मचारीगण जो इस कार्यक्रम में आते बताते हैं कि हमारी अकुशल भावनाएं हम निकालते हैं तो आगे बढ़ते हैं। वही काम हम कर रहे हैं, वही हम सीख रहे हैं। और क्या है कि हम अपने स्व को, अपनी आसक्तियों को टालने का प्रयास करते हैं, है ना। और वास्तविकता है कि बुद्ध भी ऐसे थे। उन्होंने अपने आसक्तियों को, अपने स्व को टाले बिना बुद्ध नहीं बने, है ना। और उसके बिना कहते हैं कि ये संभव भी नहीं था। और ये जो है, हमें सभी को टालना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, इसे पहचानना पड़ेगा, तभी हम इसे टाल सकते हैं। और झूठ जब उसमें फंसे रहते हैं, तो हम जो ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी हम फंसे रहते हैं। ये सारी चीजें, चाहे दो, ये हमारा कम नहीं होता, उसका हम प्रयास नहीं करते भगाने का, या उसको हम समझ नहीं पाते, तब तक भगा नहीं सकते, तब तक हम ध्यान में भी आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए हम देखो आनापान सती करते हैं एकाग्र होने के लिए, फिर मैत्री भावना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कायानुस्मृति, बुद्धानुस्मृति, सारी साधनाएं, सारे ध्यान होते हैं। वास्तव में ये सब काम जो हम करते हैं, ये करने का मतलब है कि हम कम नियम से धम्म नियम की तरफ जाते हैं, या इसकी तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं। और धम्म नियम की शुरुआत अगर हमारी होती है, तो समझ लो हम श्रोतापन की तरफ बढ़ गए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये एकाएक तुरंत हो जाएगा। हम प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं ध्यान के माध्यम से। और वास्तव में जब हम हमारा इस प्रकार परिवर्तन होता है, तो अपना स्व जो है वो नष्ट होने लगता है। और जब वो नष्ट होने लगता है, तभी हम कहते हैं कि हमारी आध्यात्मिक मृत्यु हो रही है, या आध्यात्मिक मृत्यु उसी को हम कहते हैं, स्व को नष्ट होना। और बाद में जब मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, किसका? आध्यात्मिक। क्योंकि उन सारे संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम संस्कार की तरफ से असंस्कारित की तरफ जाते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक मृत्यु होती है और पुनर्जन्म का निर्माण होता है। और वास्तविक रूप से आध्यात्मिक मृत्यु यानी कुछ, मतलब सब कुछ समाप्त हो जाना, ऐसा नहीं है। यहाँ इस स्थान पर पक्का मैं, या पक्का स्व, ये सब समाप्त हो जाता है। आदमी मैं ही जो हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, या मेरे अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें वहां समाप्त हो जाती है। और जिसे हम आसक्ति भी कह सकते हैं, कह सकते क्या, आसक्ति ही है स्व, जो हम पक्का बना लेते हैं, जिसे सत्कार दृष्टि कहते हैं, एकदम कि यही है जो कुछ है। यहीं पर हम गलती करते हैं।
और जब ये सब छूटता है तो वास्तव में कुछ न कुछ अनुभव भी होता है, और उसका हमें जो है अनुभव को पहचानना, समझना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कब निर्भर करता है? जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, ध्यान हमारा लगता है, जब हम एकाग्र होते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, इन सब चीजों का। वास्तव में इसका एक उदाहरण भी है। बुद्ध के समय में बुद्ध का मौसेरा भाई, जिसे नंद कहते हैं, वो बहुत कहते हैं आसक्त हुआ करता था। और ऐसा भी बताते हैं उसके बाद इतना आसक्तियों में भरा रहता था कि वो एक से एक सुंदर कन्याओं को भी उसके लिए दिखाते थे, तो वो एक दूसरे की तुलना, नहीं उससे तो अच्छी नहीं हो सकती, या इससे और अच्छी, बहुत सारी बातें ऐसी उसके अंदर भरी थी। और इस तरह से वो व्यक्ति था, और सब में कमियां निकालता था। और जब उसकी आसक्ति समाप्त होती है, तब वो बुद्ध के साथ जाने को तैयार होता है, वो नंद। और जब वो अपने सो को बुद्ध धम्म और संघ की सेवा में लगाता है, यहाँ इंद्रिय जन्य आसक्ति नहीं है, यहाँ निस्वार्थ है, यहाँ बुद्ध के गुणों का स्मरण करना है, यहाँ हमें बुद्ध के संपर्क में रहना है। अपने हमने ऐतिहासिक बुद्ध का निरंतर विचार करना चाहिए, जैसे बुद्धानुस्मृति में प्रज्ञा रश्मि जी सिखाते हैं। यही तो बताते हैं कि बुद्ध के संपर्क में आना, और बुद्ध के गुणों को बार बार बताते रहते हैं। तो वो बुद्ध के गुणों का स्मरण करना ही हम बुद्ध के संपर्क में जाते हैं। कौन से बुद्ध? ऐतिहासिक बुद्ध। बुद्ध वास्तव में है नहीं, लेकिन उनके गुणों की हम कल्पना करके उनके नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और हमें बुद्धत्व की क्षमता प्रत्येक पल उपलब्ध हो, ऐसा हम अभ्यास करते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? हमारे अंदर करुणा विकसित होती है। और इस प्रकार के बुद्धानुस्मृति स्मृति के प्रयोग से, या बुद्ध के सानिध्य में रहने से, उनके गुणों का विकास करने से, ये करुणा की उत्पत्ति होती है, या करुणा का निर्माण होता है। ये भी एक प्रयोग है ना, जिसको हम लोग करते रहते हैं, है ना। एक कला है, जैसे एक कलाकार चीजों को गढ़ता है, सुंदर बनाता है, तो उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार हम सब बुद्ध को अपने स्मरण में लाते हैं, उनकी सुंदर सी मूर्तियों को अपने मन में लाते हैं, उनके गुणों का हम स्मरण करते हैं, और उनके पास जाने का प्रयत्न करते हैं, कितना नजदीक उनके पास जाए। और ये वास्तव में कला ही है। और फिर जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो वास्तव में आप किसी भूमिका में होते हैं। और ये भूमिका, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जैसे एक कलाकार होता है, वो किसी करुणावान व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है, तो वहां पर वैसे ही वो बनने का प्रयास करता, जबकि वास्तव में होता नहीं है। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक उसमें हम उनके पास जाके अपने अंतर मन से हम उनका स्मरण करते हैं, और वहां पर जो कलाकार होता है, केवल कला के माध्यम से ऐसा दिखाने का प्रयास करता है। और इस भूमिका को
जैसे लेखक लोग कैरेक्टर निर्माण करते हैं किसी उसके लिए सफलतापूर्वक निभाना, उसी प्रकार हम भी सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास करते हैं। उस व्यक्ति यानी उस महामानव के संपर्क में जाने का अभ्यास करते हैं और हम एक कल्पना करते हैं करुणावान व्यक्ति बनने का, एक अच्छे कल्याण मित्र बनने का, एक प्रज्ञावान व्यक्ति बनने का, क्योंकि बुद्ध के गुणों का अनुसरण करते हैं। वो किस माध्यम से? वो ध्यान के माध्यम से होती है। और करुणावान व्यक्ति बनने के लिए मैत्री, अगर हमारे पास मैत्री नहीं है तो किसी के प्रति करुणा नहीं जाग सकती है। और इसीलिए हम ध्यान भी मैत्री का ध्यान करते हैं। हम अपने जो हमारा मित्र है जिससे बनती नहीं उसके प्रति भी मैत्री निर्माण करते हैं, जिससे कभी एक आध बार मिले होते हैं उसके प्रति भी मैत्री निर्माण करते हैं, अपने अच्छे मित्र के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री निर्माण करते हैं। और जब हमारी मैत्री बढ़ती है तो हम करुणावान होते हैं। ऐसा एक गुण निर्माण होता है, आदर्श गुण निर्माण होता है। और जब ये गुण निर्माण होता है तो एक गुण निर्माण होने का मतलब है कि इन सब चीजों को, इन सबसे हम साक्षात्कार होता है हमारा, है ना, आत्मसात हम अपने अंदर में करते हैं। तो उन चीजों पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हाँ ऐसा है तो क्यों है, और उसको दूर करने का जो हमारी मार्ग में बाधाएं आती है, हमें प्रज्ञावान बनने के लिए, करुणावान बनने के लिए, उस चीजों को हम पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये मैत्री जो है, ये मैत्री का गुण जो है, ये भी गहन मैत्री, या जिसे हम कहते हैं कि हम अपने अंदर राग नहीं आने देते हैं, द्वेष नहीं आने देते हैं, है ना, हमारे अंदर एक सभ्यता निर्माण होती है, अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं। ये गुण बुद्धि संगत करते हुए आपको प्रज्ञा प्राप्त करना है, इसलिए ऐसा करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से ये गुण क्या है, आप में आए हैं या नहीं आए हैं, ये बात उतनी महत्व की नहीं है, परंतु वह गुण आप में होंगे तभी वह कौन से होंगे, कौन से गुण होंगे, और क्या वह आप में बुद्धिगत होना चाहिए ये गुण, ऐसी आपकी इच्छा है, ऐसी बातों की कल्पना करने पर हम उसके बारे में विचार करने पर आपने अपने लक्ष्य को केंद्रित करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जब उस लक्ष्य को हम केंद्रित नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। वास्तव में कहते नहीं है कि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, किसी काम के लिए करते हैं, तो कहते हैं छंद निर्माण करना। छंद क्या है? वही है, हम अपने मन को तैयार करते हैं, एक प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं मन से कि हमें ये करना है, हमें मैत्री को उत्पन्न करना है, हमें इतने घंटे ध्यान करना है। तो ये प्रतिज्ञाबद्धता है। और जब तक हम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होंगे किसी चीज के लिए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए प्रज्ञावान व्यक्ति के गुणों पर चिंतन करने की प्रणाली बौद्ध परंपरा में भी आचरण में लाई जाती है, और ये हम आचरण में लाने का प्रयास करते हैं। और प्रबुद्ध व्यक्ति के, यानी जो पूर्णता प्रज्ञावान है, जो व्यक्ति के गुणों पर चिंतन करने की अनुशंसा आपको करना चाहिए, इसे ही बुद्धानुस्मृति ऐसा कहा जाता है। और वास्तव में हम यही तो करते हैं, ध्यान के माध्यम से बुद्धि के पास जाने का। अभी हम जब हमारे पास, हमने पहले बताया, मैत्री होगी तो करुणा होगी, करुणा होगी तो फिर आगे हम और चीजों की तरफ बढ़ेंगे। और लोगों को हम देखते हैं, उनसे सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के बिना
सब अधूरे हैं। और इन सब चीजों को हम इन ध्यान के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं, अपने मन में लाते हैं, और इन सब चीजों को समझना। और इसी प्रकार ये तीन अनुसति जो है, ये सारी इसमें बताई जाती, बार बार हम लोग इस ध्यान संध्या में करते हैं और हमें करना है। और धम्म को भी पढ़ते हैं और बुद्ध को भी पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उसके नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। और ये सारी बातें वास्तव में सुत्त निपात में जो आया है, उस सुत्त में पूरा वेद सुत्त कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें बहुत विस्तार से बताई गई हैं। और उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी समय की बाध्यता होती है। और मेन हमारा ये ध्यान संध्या है, तो हमें ध्यान करना होता है। ध्यान जरूरी है। ये तो थोड़ी बातें हो जाती हैं कि आप लोगों को समझने के लिए एक झलक सी आपको मिल जाती है कि हाँ, ऐसा हमें बार बार उसी को हम समझते हैं कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, और ये हम प्रयास करते हैं। और आज जैसा है मैत्री भावना ध्यान, हम लोग मैत्री भावना करेंगे और आज के शब्दों को यहीं पे हम संपन्न करेंगे। आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ, क्योंकि जितना ही आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिर समय को देखते हुए यहीं पर आप लोगों ने मुझे जो मैंने बताने का प्रयास किया सुना, उसके लिए मैं बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ आप लोगों का, और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ सभी लोगों का। जय भीम, नमो बुद्धाय।